हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। करणी एकेडमी एजुटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ दर्शन अरोड़ा और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका मैथ्स का हर एक डर खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप खुद चल के क्वेश्चन करने लगेंगे और आपकी मैथमेटिक्स इस तरह हो जाएगी कि आप बोर्ड में अपना टॉप कर पाएंगे। आप अपने आप को बहुत बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरह से मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बच्चों चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का टॉपिक मैट्रिक्स। इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए आज अपन मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। अगर इस टॉपिक में आप ध्यान देंगे तो टॉपिक बहुत आसान है और इस टॉपिक के रिलेटेड 3 आपके चैप्टर है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। वो तीनों चैप्टर मिला के आपको अच्छे खासे नंबर देके जाते हैं और वो नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं बिना एफर्ट मारे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स। आप अपना ध्यान बनाए रखिए, मैं आपके 4 नंबर या फिर 3 नंबर पूरे करके जाऊंगा। बच्चों मैट्रिक्स टॉपिक है मेरा। मैट्रिक्स जैसे ही आया वर्ड, और ये वर्ड सबके लिए नया है, सारे 12th क्लास के बच्चों के लिए मैट्रिक्स वर्ड नया है। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले वो समझने की करते हैं कोशिश। बच्चों मैट्रिक्स अगर आपको समझना है तो छोटा सा एग्जांपल लीजिए। मैंने एग्जांपल लिया, माना आपके घर में अलमारी है और वो अलमारी के अंदर, वो अलमीरा के अंदर क्या है, आपने जूते रखे हुए हैं। जूते आप कोई ना कोई पंक्ति बन जाएगी। और बहुत बड़ी अलमारी हुई तो अलमारी में बहुत सारे रैक होती है। इस तरह से मेरे पास में क्या होती है, रैक होती है। तो इस तरह से एक मैंने मान ली एक अलमारी है, उसमें इधर भी जूते पड़े हैं और इस तरह से भी देखूंगा तो जूते बहुत सारे बढ़ जाएंगे। या फिर क्या करेंगे, आप अलमारी में किताबें जमाएंगे। ठीक है बच्चों, या फिर क्या होते हैं, अलमारी के अंदर साड़ियां वगैरह जमाई जाती है। ये सब जो अरेंज की जाती हैं चीजें, उसी अरेंजमेंट को मैट्रिक्स का नाम दिया गया। तो बच्चों मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, चीजों को, थिंग्स को अरेंज करना। तो बच्चों डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स इज अ अरेंजमेंट ऑफ m n थिंग्स। अब बच्चों m n थिंग्स का मतलब क्या हुआ, m गुणे n, मतलब m क्रॉस n थिंग्स का क्या है, मेरे पास एक अरेंजमेंट। अब बच्चों अरेंजमेंट किस तरह का रहेगा, या तो अलमारी जो होगी तुम्हारी, या तो तुम्हारा जो बॉक्स होगा वो किस तरह का होगा, रेक्टेंगुलर शेप का होगा, या किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का होगा। तो बच्चों स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर m n चीजों को, कितनी चीजों को, m n चीजों को डालना मेरे पास क्या होता है, मैट्रिक्स। अब बच्चों बात आती है सर इसमें m क्या है और n क्या है। तो बच्चों इसमें जो m होता है वो तुम्हारा होता है रो। बच्चों रो का मतलब आप सिर्फ याद कर लीजिए, x एक्सिस। रो का मतलब क्या हुआ, आप x डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रो। और ये तुम्हारा जब y एक्सिस जब जाऊंगा तो उनको बोलेंगे कॉलम। तो ये जो n होंगे वो मेरे पास में क्या हो जाएंगे, कॉलम। कॉलम कौन से हो बच्चे, ये जो दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे वाले, वो क्या हो जाएंगे आपके पास में कॉलम। और कॉलम को समझने का बेहतरीन तरीका हो जाएगा y एक्सिस। क्लियर है बच्चों। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स, बच्चों जो मैट्रिक्स है तुम्हारी, उस मैट्रिक्स का कोई ना कोई ऑर्डर होगा, कोई ना कोई चीजें जमाई ही हुई होंगी। तो वो ऑर्डर होता है, जितनी चीजें हैं उतने ऑर्डर। तो जो आपके पास में ऑर्डर है वो m क्रॉस n, कितना है बच्चों, m क्रॉस n। तो ऑर्डर लिखा जाता है हमेशा मैट्रिक्स के बाहर राइट हैंड साइड में, उसके पैरों में लिखा अपन ने m क्रॉस n। तो इस तरह से आपकी मैट्रिक्स को दर्शाई जाती है। चलिए हम आगे देखते हैं मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से लिखा जाता है। तो ये एक अरेंजमेंट है, मैंने आपको अभी बताया है। उस अरेंजमेंट को या तो 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसमें एलिमेंट लिखे जाएंगे, इसमें अवयव लिखे जाएंगे, या फिर अपन ने देखा इस तरह के ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। बच्चों हमेशा जो उसका कोटि है, जो इसका ऑर्डर है, वो हमेशा पैरों में आएगा राइट हैंड साइड में। इधर भी m क्रॉस n आएगा। और मेरे पास में तीसरा क्या होगा, ये जो 2 लाइन, ये लाइन दिख रही है आपको, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, इनके बीच में भी रखा जा सकता है। किस तरह रखेंगे बच्चों, ये 2 लाइंस एकदम पास पास और ये 2 लाइंस भी एकदम पास पास, इनके बीच में आएंगे अवयव। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपने अलमारी में चीजों को अरेंज किया। तो कोई पूछेगा अलमारी क्या है, अलमारी नंबर है क्या, नहीं बच्चों,
अलमारी कोई नंबर नहीं है, अलमारी के अंदर नंबर हो सकते हैं, अलमारी के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स उसी तरह से कोई नंबर नहीं है, जबकि जबकि चीजों का क्या है, अरेंजमेंट, मतलब चीजें ली गई और चीजों को जमाया गया। समझे बच्चे मेरी बात? इंपॉर्टेंट बात क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मैट्रिक्स जो होता है उसमें क्या क्या आ सकता है। मैट्रिक्स में रियल नंबर आ सकते हैं, मैट्रिक्स में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, जो आपने a प्लस आयोटा b के फॉर्म में पढ़ा, और उसमें जो a होता था वो क्या होता था, रियल नंबर। और मैट्रिक्स में क्या आ सकते हैं, फंक्शन भी आ सकते हैं, और साथ ही साथ मैट्रिक्स में क्या आ सकते हैं, आपके पास में वेक्टर्स भी डाले जा सकते हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे सबको, क्लियर है बच्चों? अब बात आती है मैट्रिक्स में क्या करें, कैसे करें। तो बच्चों मैंने माना मेरे पास में m क्रॉस n की क्या है, मैट्रिक्स है। m क्रॉस n की मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, m मेरे पास में क्या हो जाएंगी, रोज, मतलब ये रो, अगेन सेकेंड, थर्ड, इस तरह से मेरे पास में ये m रो। और n कॉलम का मतलब क्या हुआ, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और करते करते ये nवा कॉलम। किस तरह अंदर की चीजों को लिखा जाता है वो देखते हैं बच्चों। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, समझे बच्चों। मेरे पास ये सबसे पहले क्या है, मेरे पास में पहली लाइन आई। अब पहली लाइन जो है उसमें जो वन, आगे वाला जो वन होता है वो किसको दिखाता है, मेरे पास रो को। तो पहली रो में जो दूसरा वाला वो मुझे क्या दिखाता है, कॉलम को। देखो बच्चों पहली रो में पहला कॉलम तो 1 1, अभी देखो पहली रो अभी भी चल रही है, उसमें दूसरा कॉलम मेरे पास क्या लिखा जाएगा, A12, दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम में क्या आएगा भैया, अभी भी मेरे पास में फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो A13। ऐसे करते करते मैं मान लिया nवे कॉलम पे पहुंच गया, पर पंक्ति संख्या 1 है, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, A, पंक्ति संख्या 1 मतलब रो नंबर 1 और कॉलम नंबर n। सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। उसी तरह बच्चों A21 का मतलब क्या हुआ, अब आप दूसरी रो में आ चुके हैं, ये जो फर्स्ट वाला है वो रो को दिखाता है, पर आप किस में आए हैं, पहले कॉलम में, तो A21, दूसरी रो के दूसरे कॉलम में तो A22, अभी भी दूसरी रो चल रही है, दूसरी रो के तीसरे कॉलम में तो A23, उसी तरह से nवे कॉलम में A2n। अब बात आती है, माना बच्चों आप किसी भी ith रो में गए, कौन से ith, मान लिया आपके पास में m रो थी, m रो के अंदर कोई भी एक रो आई ith रो, मतलब ऐसी रो आई जिसका नंबर i है, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा बच्चों, अगर ith रो में आप देखेंगे तो क्या आएगा, ये ith रो है, तो i रो में पहला कॉलम तो A1, पहली i में सेकंड कॉलम तो I2, और i में थर्ड तो I3। माना बीच में कोई j कॉलम भी आया होगा तो Aij, बच्चों अपन ने मान लिया। ऐसे करते करते मैं m रोज तक जाऊंगा, ये मेरे पास में m नंबर की रो आई, जितने मेरे पास m क्रॉस n होंगे, अधिकतम मेरे पास मैक्सिमम उतनी ही रो हो सकती है, m जितनी ही मैक्सिमम रो हो सकती है, और n जितने ही मैक्सिमम क्या हो सकते हैं बच्चों, कॉलम। क्लियर है बच्चों? m रो में फर्स्ट कॉलम, m रो में सेकंड कॉलम, m रो में थर्ड कॉलम, ऐसे ही m रो में nवा कॉलम। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है सर दिखाएं कैसे, इतना बड़ों को दिखाएं कैसे, तो शॉर्ट फॉर्म होती है, इस तरह का बॉक्स बनाया जाएगा, और मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, स्मॉल A-I-J। I का मतलब क्या हुआ बच्चों, रो, J का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉलम। और बच्चों कहां खत्म हो रही है ये, m क्रॉस n पे। अगर बच्चों को बोलता है i बराबर 2, j बराबर 3, तो आप समझ गए हैं बच्चों, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम क्या लिखा जाएगा, A23। अगर कोई बोले i बराबर 7 और j बराबर 9, तो आप समझ गए हैं क्या आएगा, 7th रो और 9th कॉलम। तो क्या ढूंढेंगे आप, 7th रो ढूंढेंगे इसके अंदर और 9th कॉलम ढूंढेंगे। आई थिंक मेरे ख्याल सारे बच्चों को क्लियर होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल सी द डाउट्स एंड मैं उसको रिव्यू करके आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। अब बच्चों बात आती है किसी मैट्रिक्स A की। बच्चों मैट्रिक्स हमेशा, मैट्रिक्स का नाम होता है, ये जो होता है ये मैट्रिक्स का नाम होता है, और हमेशा मैट्रिक्स का नाम कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्लियर है बच्चों? अब मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 -1 9, पूछ रहा है ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर बताने के लिए क्या करेंगे, पहले अपने को ऑर्डर पता है क्या होता है, m क्रॉस n होता है, जहां पे m क्या होती है, रोज होती है, n क्या होते हैं बच्चों, कॉलम होते हैं।
बच्चों इसमें रो ढूंढेंगे तो एक रो और दूसरी रो, तो कितना है बच्चों, 2 रो आई। कॉलम ढूंढेंगे 1 2 एंड 3, कितना है 2 क्रॉस 3। आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा। अब बोल रहा है इसके बाद में ए आई जे फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, ए आई जे, जबकि बच्चों आई की वैल्यू 1 हो और जे की वैल्यू क्या हो, तो आई की वैल्यू 2 हो और जे की वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो सारे बच्चे समझ गए कि पूछ रहा है A21 बताओ। A21 का मतलब कुछ बच्चे बोलना चाहेंगे कि सर A21 का मतलब हुआ सेकंड रो में चले जाओ और पहले कॉलम को उठा। तो बच्चों मैं सेकंड रो में गया, ये पहली रो, ये दूसरी रो, उसमें पहला ही कॉलम आया मेरे पास में 0। कितना आंसर आया, 0। एक काम करते हैं बच्चों, अपन सब निकाल लेते हैं। A11 भी निकाल लेंगे, A12 भी निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे। A14 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि फोर्थ तो कॉलम ही नहीं है। क्या इसके बाद मेरे पास में A21 आ सकता है, जरूर। A22 भी आ सकता है, जरूर। और A23 भी आ सकता है, जरूर। A11 का मतलब बच्चे समझ गए, पहली रो का पहला कॉलम। पहली रो का पहला कॉलम कौन है, 1। बच्चों अभी तो आप देख देख के कर रहे हैं, फिर आपको हैबिट डालनी पड़ेगी, क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बच्चों A12 कितना है, पहली रो का दूसरा कॉलम कौन है, 2 है। A13 मतलब पहली रो का तीसरा कॉलम कौन है, 3 है। दूसरी रो का पहला कॉलम कौन है, A21 का मतलब क्या, दूसरी रो का पहला कॉलम कौन है बच्चों, 0। दूसरी रो का दूसरा कॉलम कौन है बच्चों, -1। और दूसरी रो का तीसरा कॉलम कौन है, 9। मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए। सारे बच्चे समझ गए तो अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। एक और मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है, 1 5 7 -1 2 6 8 और 4। सबसे पहले ऑर्डर देखो, वैसे ऑर्डर हमने लिख दिया है बट फिर भी आप ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, कितनी, पहले अपन जानते हैं m क्रॉस n होता है ऑर्डर। क्या देखेंगे बच्चों, कितनी रो है, एक रो, 2 रो। रो का मतलब समझाया था, एक्स अक्ष की तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। और कॉलम का मतलब क्या है, इस तरफ जाओ, है ना, लंबे लंबे खड़े खड़े जाओ वाई एक्सिस की तरफ। बच्चों रो कितनी आई, 2। कॉलम कितना है बच्चों, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा, 4 कॉलम, 2 क्रॉस 4 बन गया। पूछ रहा है AIJ फाइंड कीजिए, अभी अभी पहले किया था अपन ने, तो कितना आएगा बच्चों इसके अंदर AIJ। इंपॉर्टेंट क्या है, सारे आई और जे के लिए, तो आई और जे एंड कहां पे हो रहे हैं, 2 4 पे, तो A11 A12 A13 और A14। फिर क्या है बच्चों, A21 A22 A23 और A24। ठीक है बच्चों, A25 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि पांचवा कॉलम नहीं है। A31 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि तीसरी रो ही नहीं है। A11 का मतलब बच्चे समझ गए, पहली रो का पहला कॉलम कितना, 1। पहली रो का दूसरा कॉलम कौन है, 5। पहली रो का तीसरा कॉलम कौन है, 7। और पहली रो का चौथा कॉलम कौन है, -1। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन है, देखो सेकंड रो ये मेरे पास ये आई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन है, 2। सेकंड रो का सेकंड कॉलम 6। सेकंड रो का थर्ड कॉलम 8 और सेकंड रो का फोर्थ कॉलम 4। आई होप सारे बच्चों को देखना आ गया कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है। अब बात करते हैं अगेन, इसका भी ऑर्डर फाइंड करना है बच्चों। ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप जानते हैं अगेन m क्रॉस n, m के मतलब रो, n का मतलब कॉलम। ये आपको बार बार इसलिए करवाया जा रहा है कि आप मैट्रिक्स से फैमिलियर हो जाओ, आगे देखती छुटकी बता दी आपको, पता चले हाँ ये 3 गुणा 3 क्रॉस 3 की है, 4 क्रॉस 3 की है, समझ गए बच्चे। तो बच्चों मेरे पास ये क्या आई, इसमें रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। कॉलम कितने, 1 2 और 3, क्या बन जाएगा 3 क्रॉस 3। सारे बच्चों को क्लियर है ऑर्डर। अब पूछ रहा है सारे AIJ निकालो, खत्म कहां होंगे, जहां बच्चों ये मैक्सिमम ये आ रहे हैं वहां पे आके खत्म हो जाएंगे, तो लास्ट खत्म कहां होंगे, A33 पे। शुरुआत कहां से होगी, A11 A12 A13 A21 A22 और A23, उसी तरह A31 A32 और A33। अब बच्चों बात आती है A11 फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कितना है, -1। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कौन है, 4। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम कौन है, 3। A21 कितना है बच्चों, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम कौन है, -2। सेकंड रो का सेकंड कॉलम कौन है, 3। सेकंड रो का थर्ड कॉलम कौन है, 6। A31 का मतलब क्या, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम कौन है, -7। थर्ड रो का सेकंड कॉलम है 3 और थर्ड रो का थर्ड कॉलम है 9। आई होप अब सारे बच्चे बहुत ढंग से समझ गए किस तरह लिखा जाना है चीजों को। तो आते हैं आगे कुछ टाइप्स। बच्चों हर चीज पढ़ते हैं, हर एक चीज का टाइप होता है ना बच्चों। आप पार्ले जी लेके आते हैं आजकल, तो पार्ले जी में भी टाइप आ रहे हैं।
₹5 का अलग, ₹10 का गोल्ड अलग। उसी तरह से डेयरी मिल्क लेके आते हैं 5 की, 10 की, 50 की, 100 की, सारी आती है। उसी तरह से मेरी मैट्रिक्स के भी टाइप। पहला टाइप, सारे टाइप बहुत आसान होने वाले बट इंपॉर्टेंट आने वाले। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिक रहेगा, पर ये पढ़ लिया तो बेस क्लियर और नींव मजबूत तो सारा मजबूत। ठीक है बच्चों, पहला आया रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब समझिए बच्चों, रो का मतलब ही समझो कि सिर्फ रो की बात कर रहा है। और रो कितनी चाहिए, नाम से आपको सब फील करना है। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक रो चाहिए। एक रो का मतलब हुआ एक ही एक्स एक्सिस चाहिए। एक ही एक्स का मतलब क्या हुआ, ये तो एक ही है पर ये मेरे पास जो कॉलम है वो तो n हो सकते हैं। तो ऑर्डर कितना आएगा बच्चों, एक रो 1, कॉलम कितने n। अब यहां जितने बढ़ने वो भरो, 8, 6, -3 ऐसे करते करते बढ़ते रहो, है ना बच्चों। तो ये बन गया मेरे पास में एक तरह का रो मैट्रिक्स। अब बच्चों बताओ, -1, -2, -5, -9/2 और 6 कितना आया मेरे पास में ये। तो बच्चों सबने देखा ये एक रो है, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम है, तो क्या लिखा जाएगा 1 क्रॉस 5। और एक ही रो है, इसका मतलब क्या बन जाएगा, रो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, जैसा रो मैट्रिक्स है उसी तरह का क्या होगा मेरे पास में कॉलम मैट्रिक्स। रो के अंदर एक रो है तो कॉलम के अंदर कितने रो आएंगे, कितने कॉलम आएंगे, एक। तो आ गया मेरे पास टॉपिक कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम की बात की गई, एक कॉलम, मतलब कॉलम की बात मतलब कॉलम पे ही जोड़ देना, मतलब किसको देखना है, y-अक्ष को देखना है। कितना है, एक आया। अब यहां तुम्हारे पास में रो कितनी आ सकती है, जितनी बढ़नी है भाई भरो, कोई रोक तो नहीं रहा तुम्हें। तो क्या बन जाएगा m क्रॉस 1। आई होप समझ गए बच्चे। अब बताएंगे बच्चे, इसमें आप कुछ भी नंबर रखो, कितने नंबर रख सकते हो आप इसके अंदर, m रख सकते हो। a1 आ गया, a2 आ गया, है ना बच्चों। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये am1 मतलब mth रो फर्स्ट कॉलम। अब बच्चे बताएंगे ये मुझे कि -1, -3, -4 और -9, इसमें मेरे पास में रो कितनी है, 4, कॉलम कितने हैं 1, तो क्या लिखेंगे 4 क्रॉस 1। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है तीसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नल मैट्रिक्स, या इसको लिखा जाता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो। क्या हो बच्चों, सारे एलिमेंट्स जीरो हो। अब सारे एलिमेंट्स जीरो का मतलब ये जो नल मैट्रिक्स है इस तरह लिखी जाती है, और इसको लिखा जाता है ओ ब्रैकेट बनाया m क्रॉस n। समझ गए बच्चों, ये आपकी एक तरह से जीरो का काम करती है। माना बच्चों मैंने 3 क्रॉस 3 की बनाई, क्या बन जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ऑल एलिमेंट जीरो। मैंने माना 1 क्रॉस 1 की बनाई तो सिर्फ एक जीरो आया। 2 क्रॉस 2 की बनाऊंगा तो क्या आएंगे बच्चों 0 0 0 और 0। अगर कोई मुझे बोले कि 1 क्रॉस 3 की बनाओ तो क्या बनेगा, 1 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, एक रो चाहिए और 3 कॉलम चाहिए, क्या बन जाएगा 1 2 और 3। आई होप सारे बच्चों को क्लियर है नल मैट्रिक्स। सो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पे। अब बातें आती है कुछ कुछ जो वर्ड लिखे हुए उनकी उल्टी बात है। बच्चों वर्ड क्या लिखा हुआ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है आपको एक्स एक्सिस देखना है, क्या देखना है, एक्स एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है एक्स एक्सिस में बहुत दूर तक देखना है। क्या हुआ मतलब बच्चों, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस में बहुत दूर तक देखना है। और बहुत दूर तक देखने का मतलब यहां कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो याद रखनी पड़ेगी। जब मैं एक्स एक्सिस में बहुत दूर तक देखूंगा तो मेरे बताओ बच्चों दूर तक देखने की वजह से क्या बढ़ गए, क्या यहां पे कॉलम्स बढ़ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जब बड़े हो नंबर ऑफ रोज से तो तुम्हारे पास क्या बनेगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं n, नंबर ऑफ रो क्या होती है m, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। समझ गए बच्चों, हॉरिजॉन्टल का मतलब हुआ, कोई बच्चा सोचेगा सर हॉरिजॉन्टल का मतलब m बड़ा होगा, नहीं, डिफाइन इस तरह से किया गया, हॉरिजॉन्टल हुआ तो n बड़ा। और इसी की जगह वर्टिकल हुआ, वर्टिकल का मतलब क्या है, आपको कुएं के अंदर देखना है। जब कुएं के अंदर देखोगे तो कौन कम होगा, तब कौन कम होगा बच्चों, तब आपका नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे, क्योंकि जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको कहां दिक्कत होगी, आपके कॉलम्स कम होंगे, आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है बच्चों,
अब उसके बाद में आपका जो भी मैट्रिक्स बनता है, अगर वो आपका एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको एज यूजुअल समझा ही दिया है। कॉलम मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। ओके बच्चों, वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या हुआ, m बड़ा हुआ n से। मैंने वर्टिकल का मतलब अभी समझाया आपको कि ऊपर से गहरा देखना है। गहरा मतलब डीप डाउन बहुत जा रहे हैं अपन, और डीप डाउन जब बहुत जा रहे हैं तो देखो यहां से क्या बढ़ती हुई दिख रही है आपको, नंबर ऑफ रोज बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसकी कंडीशन क्या बन गई बच्चों, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगी नंबर ऑफ कॉलम से। बच्चों वर्टिकल का उल्टा क्या हुआ, देखो वर्टिकल का उल्टा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल समझ लो, ठीक है बच्चों। वर्ड का उल्टा मतलब समझना है आपको इस मैट्रिक्स में। हॉरिजॉन्टल के अंदर कॉलम ज्यादा, वर्टिकल में रो ज्यादा। क्लियर है बच्चों, ये कंडीशंस याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर बोलते ही सारे बच्चे समझ गए कि सर स्क्वायर का मतलब दोनों सारी साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब साइड्स इक्वल का मतलब क्या हो, यहां तो साइड्स होती ही नहीं है, तो यहां क्या होती है, ऑर्डर। तो और जो ऑर्डर होता है वो तो हम जानते हैं m क्रॉस n का होता है। तो यहां क्या बन जाएगा, m भी बराबर है n भी बराबर है, माना वो बन गया n क्रॉस n। क्या बन गया बच्चों, n क्रॉस n। तो या तो वो होगा 1 क्रॉस 1 या 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3। अगर मैं 3 क्रॉस 3 की बात करता हूं, माना ये 3 क्रॉस 3 का है, आप कुछ भी एलिमेंट रखो, मैंने मान लिया a11 a12 a13 a21 a22 और a23। मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ गए होंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैट्रिक्स एक बार ही बनानी है, इस तरह से आपको नहीं करना है काम। एक बार मैट्रिक्स बन जाएगी, इतनी बड़ी बना सकते बना लो, a31 a32 और a33। समझ गए बच्चे मेरी बात। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारी मैट्रिक्स जुड़ी हुई है। इससे आपका पूरा नेक्स्ट चैप्टर जुड़ा हुआ है। ये आएगा तो ही नेक्स्ट चैप्टर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। अब बात आती है इसके एलिमेंट्स को भी किस तरह लिखते हैं अपन बच्चों। इसके एलिमेंट्स को भी अपन लिखते हैं ए आई जे, ठीक है बच्चों। अब ए आई जे के अंदर अगर अपन देखें, अगर i बराबर तुम्हारा j है, मतलब a11 a22 a33, इन सबको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला जाता है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। समझाता हूं बच्चों, माना तुम्हारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। अब बच्चों कौन कौन ऐसे हैं जिसमें i और j बराबर है, i और j बराबर, इसमें भी i और j बराबर, इसमें भी i और j बराबर। तो स्टार्टिंग के कोने से लास्ट कोने तक जो भी टेढ़ी लाइन जा रही है वो तुम्हें क्या देके जा रही है, वो तुम्हें क्या देके जा रही है, प्रिंसिपल डायगोनल। समझ गए बच्चे मेरी बात। इसको आपको एक इस फॉर्म में बनाना है, ठीक है बच्चों। इस फॉर्म में आपको सूटेबल फॉर्म में आपको क्या करना है, इसको बॉक्स में डाल देना है। समझ गए। इंपॉर्टेंट बात आती है एक और, तो मेरे ख्याल सारे बच्चों को याद रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब होता है जिसमें i और j बराबर है। अगली बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स में aij और aj जो होते हैं, मतलब aij और aj का मतलब क्या हुआ, i की जगह j डाल दिया, j की जगह i डाल दिया, मतलब समझे a12 और a21। a12 और a21 जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट कहलाते हैं एक दूसरे के। कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि a12 का कॉन्जुगेट बताओ, तो क्या बोलोगे, a21 होगा। a21 की जगह देख लेंगे कौन है उसकी जगह पे। समझ गए बच्चे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात और, एक कंसेप्ट एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया जा रहा है आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का एग्जाम में पूछा जाता है ट्रेस बताओ। क्या बताओ, ट्रेस। अब ट्रेस ऑफ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ट्रेस दिखाना है आपको। तो मैट्रिक्स का ट्रेस दिखाया जाता है उनके प्रिंसिपल डायगोनल के सम से। किससे, प्रिंसिपल डायगोनल के सम से। तो यहां पे प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, a11 a22 और a33। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे a11 a22 और a33। अगर a मेरे पास में 4 क्रॉस 4 का होता तो क्या बनता है, a11 a22 a33 और a44। और माना मेरा ये n क्रॉस n का है तो क्या बनेगा, a11 a22 a33 और an। सारे बच्चे समझ गए मेरे ख्याल से मेरी बात, ठीक है बच्चों। आगे अपन नेक्स्ट जाते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास में बात आती है, एक आपको क्वेश्चन दे रखा मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है ट्रेस ऑफ ए दे रखा है 13। तो जिस बच्चे को ट्रेस पता ही नहीं है वो कर नहीं पाएगा, और ट्रेस 13 दे रखा है तो क्या फाइंड करना है, पी। तो मैंने देखा ये 3x3 की है, और ट्रेस का मतलब तो होता है प्रिंसिपल डायगोनल, तो मतलब ये हुआ, ये सारे एलिमेंट्स का सम हुआ। तो इन एलिमेंट्स को बोलते क्या है, लिखा जाता है टी आर ऑफ ए। इन एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, जहां पे आई बराबर जे होता है, क्या बोलते हैं, A11, A22 और A33। क्लियर है बच्चों? तो क्या लिखेंगे इसको, A11 हो गया 1, A22 हो गया P और A33 हो गया 7। वैल्यू दे रखी है 13 के बराबर। यहां से P कितना है बच्चों, 13 माइनस 8 बराबर 5। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर है ट्रेस क्या होता है। ओके, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो। आई विल सी द डाउट और मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो जिस बच्चे को पता है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझा उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पर सिंपल सी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का। तो 2x2 का मतलब क्या होता है, इस तरह का कुछ हुआ, और बोल रखा है जिसके एलिमेंट जो है वो 0 है, किसके अंदर, प्रिंसिपल डायगोनल। तो जिस बच्चे को प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब पता है, मतलब जब aij बराबर, aij मतलब क्या हुआ, i बराबर j हो, मतलब ai होना चाहिए, मतलब क्या होगा, A11 A22। क्या यहाँ पे A33 डाल सकता हूं, नहीं, क्योंकि 2x2 पे खत्म हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल बोले हुए वो बोले हुए हैं 0। तो सब बच्चा समझ गया सर, ये A11 हुआ, ये A22 हुआ, दोनों 0, और बोला हुआ है एंड 1 एल्सवेयर, मतलब इसकी जगह जो भी, इनके अलावा जो भी है वहां पे क्या है, 1। ये ला, कुछ बच्चों को सिर्फ इतना याद रहता है, ट्रेस का मतलब ये याद रहता है डायगोनल, तो बच्चे भूल जाते हैं सर डायगोनल कहां से शुरू किया जाए। तो मैंने बोला जहां तुम्हारा ब्रैकेट शुरू हो रहा है वहां पे स्टार्ट करो, और जहां एंड हो रहा है वहां तक चले जाओ। मतलब सिंपल सी बात है, जहां आई और जे बराबर हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, A11 प्लस A22 बराबर क्या है, ट्रेस ऑफ A। A11 कितना 0, A22 कितना 0, तो ट्रेस भी कितना 0। क्लियर है बच्चों? अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप बच्चों, मैंने आपको जो भी अभी तक सिखाया है वो बेहद इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। अब बात आई कि कोई भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके टुकड़े किए गए। पहला टाइप बना डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की शर्त होती है कि अगर aij के अंदर i बराबर j हो, तो बच्चा समझ गया, अगर i बराबर j का मतलब क्या हुआ, कहां जाना है, प्रिंसिपल डायगोनल पे जाना है। मैंने मान लिया ये 3x3 का है, तो बच्चा कहां जाएगा सर, A11 A12 सॉरी A22 और A33। ये तो हुई कंडीशन aij के लिए, जब i बराबर क्या हो, j। क्या बोला गया, क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, परंतु अगर i बराबर j नहीं हो, कहां नहीं होगा ये i बराबर j, A12 A13 A21 A23, समझ गए बच्चे मेरी तरफ से, A31 और A32। इसी को रीड्रॉ कर रहे हैं यहां पे बच्चों। जब aij होगा, क्या होगा, जब i बराबर j होगा, i बराबर j के लिए मान लिया एक नंबर है -1 6 और 9, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब एनी नंबर। परंतु जब i बराबर j नहीं है तो वो सारे क्या बन जाएंगे, 0। तो बच्चों ये i बराबर j नहीं है, यहां भी i बराबर j नहीं है, देख पा रहे हैं आप लोग, यहां भी i बराबर j नहीं तो ये भी एलिमेंट 0, यहां भी i बराबर j नहीं तो ये भी 0, 2 3 के अंदर भी 0 और ये भी 0। मतलब आप समझ गए डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल में वैल्यू आएगी और कहीं नहीं आएगी। अब इसी बात को लिखने का तरीका हुआ, क्या तरीका हुआ बच्चों, अगर इसको लिखता हूं मैं DIAG डाइग -1 6 9, जैसे ये लिखा तो आपको समझ जाना है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उस डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट -1 6 और 3 है। मतलब डायगोनल आप समझते हैं कैसी होती है, मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको जब 1 2 और 3 दे रखा है तो क्या बन जाएगा, 3x3। अगर मैं यहां तुम्हें देता डायगोनल ऑफ -1 6, तो तुम क्या समझते हैं कि सर 2 एलिमेंट है, और डायगोनल मैट्रिक्स से मतलब क्या हुआ, 2x2। क्या सारे बच्चे समझ गए मेरी बात? पहला एलिमेंट जो होगा वो A11, दूसरा A22, तीसरा A33। बच्चा क्या होता है, बोर्ड में आता है और इसको नहीं समझ पाता इसलिए और छोड़ देता है।
बच्चों मैंने लिखा डायगोनल एबीसी, इसका मतलब बताओ, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट डायगोनल का। तो ये क्या है, A11 A22 और A33, मतलब डायगोनल का क्या हुआ, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हुआ। कैसे लिखा जाएगा मेरे पास में, ये लिखा जाएगा A यहां, B यहां, C यहां, और उसके अलावा क्या होता है, जब I बराबर J नहीं तो सारे 0। समझे बच्चे मेरी बात। इसके बाद अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला क्या आया, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में क्या समझे अपन, I बराबर J हुआ तब तो नंबर आना है, उसके अलावा सारे 0 आने हैं। अगली बात है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स, उसी के अंदर, किसके अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, डायगोनल मैट्रिक्स खुद बेचारा क्या था, aij बराबर नंबर कब आया, I बराबर J पे, और aij बराबर क्या था 0 जब I बराबर नहीं था J के। इसमें भी कंडीशन सेम है कि aij जो होगा वो 0 होगा जब I बराबर नहीं होगा J के, परंतु डायगोनल वाले के अंदर क्या था, कोई नंबर आ जाता था। अब यह नंबर नहीं आके एक फिक्स नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिक्स नंबर। जब फिक्स नंबर आएगा मेन डायगोनल में या फिर प्रिंसिपल डायगोनल में, मतलब माना अगर ये 3 क्रॉस 3 की है तो मेन डायगोनल कौन हुआ, A11 A22 और A33, वहां क्या आएगा, K लगाया, K और K, बाकी जगह क्या आएगा 0 0 0 0 0 और 0। बच्चे का मन उत्सुकता है, सर K क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी, तो हाँ कुछ भी, K क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, K कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, नंबर में -1 वगैरह कोई भी, परंतु मैथमेटिशियन ने या फिर जो आपकी गणितज्ञ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार 1 1 1 K की वैल्यू 1 मत रखो, यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी रखो। तो सवाल आया क्यों नहीं रखें, तो उन्होंने कहा यार K जो 1 जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 के लिए क्यों ना अलग से निकाला जाए। तो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स का ही एक पार्ट आया मेरे पास आगे, उसको बोला जाता है आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स। सारे बच्चे समझ गए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर का मतलब हुआ बेसिकली I बराबर J हुआ तब तो K आएगा, और I बराबर J नहीं हुआ तो क्या आएगा 0। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वाले में गए यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोला जाता है यूनिट या आइडेंटिटी। आइडेंटिटी या फिर यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है 1, 1, 1। कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा क्या कि स्केलर जो मैट्रिक्स पढ़ी है आपने अभी, उसमें स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल क्या लिखेंगे। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था अभी डायगोनल का मतलब होता है सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल वाली चीजें, और प्रिंसिपल डायगोनल की चीजें क्या आएगी, k आई थी। परंतु बच्चों अगर इसकी जगह पे मैं डायगोनल ऑफ सिर्फ k लिखूं तो क्या बोलोगे सर, एलिमेंट तो एक ही लिखा तो क्या बन जाएगा 1 क्रॉस 1। अगर इसकी जगह मैं बोलता डायगोनल ऑफ 1 1 तो क्या बोलते सर आपने एलिमेंट 1 और 2 लिखा, क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 2। अगर इसकी जगह मैं लिखता है डायगोनल 1 1 1 1 और 1 तो क्या बोलते तुम लोग के सर आपने एलिमेंट लिखे 5 तो बन जाएगा 5 क्रॉस 5। ठीक है बच्चों, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम बातें हैं। I बराबर J हुआ तब तो आंसर आएगा 1, कितना आएगा 1, परंतु अगर I बराबर J नहीं हुआ तो आंसर कितना आएगा 0। चलो मैट्रिक्स बनाते हैं। ये क्या है A11 तो कितना आया 1, ये A12 तो 0 क्योंकि I बराबर J नहीं है, A13 पे भी 0, आगे A21 पे भी 0, A22 पे 1, A23 पे 0। सीधी सी बात है, ऐसा याद रखो यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या याद रखना है कि जो मेन आपकी डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, वहां पे तो क्या आएंगे 1, और बाकी सब जगह क्या आएगा तुम्हारे पास 0। समझ गए बच्चों, इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे। इतना समझ में आया बच्चों। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, और इंपॉर्टेंट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, बहुत काम की चीज, एक्स्ट्रा बातें। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, किससे जुड़ी हुई है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत धीरे धीरे देखेंगे अपन। माना 3 क्रॉस 3 है, 3 क्रॉस 3 में माना स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है A11 A22 और A33, A21 A22 A23 और क्या है A21 A31 और A32।
तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो जब i बराबर j नहीं होता है, जब i बराबर j नहीं होता तो क्या आता है, जीरो आता है। नहीं बच्चों, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल में था। मैं तो बोल रहा हूं ये जुड़ा हुआ है स्क्वायर से, तो आप डायगोनल ना माने प्लीज इसको। अब कंडीशन क्या है इसमें भी, शब्दों को उल्टा देखा जाए। किस तरह देखा जाए, अपर लिखा हुआ है तो लोअर पे जाओ। कहां जाओ, लोअर। और लोअर पे जाने के लिए बहुत छोटा सा हिंट। छोटा सा हिंट क्या है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल पे चले जाओ। कहां जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पे चले जाओ। तो गया प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब हुआ जब i बराबर j हो, ये आया प्रिंसिपल डायगोनल पे। और मैंने बोला अगर अपर बोले तो नीचे जाओ। अब इसके नीचे कौन है बच्चों, ये वाली चीजें हैं। और इन वाले से बताओ एक ट्रायंगल बन रहा है ना। हाँ, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, अपर बोला तो जाना है नीचे, और नीचे वाले एलिमेंट जीरो लगा देने हैं। कितने लगाओगे बच्चों, जीरो। तो अपन क्या करते हैं, 3x3 का मैट्रिक्स बना ही लेते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, सबसे पहले बनाओगे प्रिंसिपल डायगोनल। बनाया, माना तुमने वैल्यू रख दी 1 -5 4। अब मैंने बोला अपर का मतलब क्या है, लोअर जाना, उल्टा करना शब्दों को। इसमें कुछ बच्चों को ऐसा डाउट हो सकता है सर इसमें आपने उल्टा ही क्यों करवा रहे हो। बच्चों बात ऐसी है कि इसको डिफाइन ही इस तरह करवाया गया है। डिफाइन तो मैथमेटिकल फॉर्म ये था कि aij बराबर 0 होगा i ग्रेटर देन j के लिए, वो भी मैं फील करवाऊंगा। पर अगर अपन अपनी भाषा में समझने जाएंगे तो हमेशा अपन को उल्टा शब्द लेना पड़ेगा। उल्टा शब्द लिया, मैंने उल्टा शब्द लिया, अपर का लिया लोअर, और लोअर में जाके क्या कर दिया आपने सब, जीरो। इसके नीचे प्रिंसिपल के नीचे कौन है, ये और ये, तो सारे कितने बन गए, जीरो। अब इसके अलावा जो ऊपर आने हैं वो कुछ भी ले लो, -4 -3 और -2। तो बच्चों क्या किया अपन ने, प्रिंसिपल डायगोनल पे गए और उसके नीचे की तरफ देखने पे तुम्हें क्या मिल गया, अपर ट्रायंगुलर। और नीचे की तरफ तुमको क्या मिल रहा है, एक तरह का तुम्हें क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है जिसमें एलिमेंट्स कौन है, जीरो। तो बच्चों फील करते हैं क्या है, इसका डेफिनेशन दे रखा है aij होगा जीरो, परंतु कब, जब i बड़ा होगा j से। तो बच्चों देखो i बड़ा है क्या j से, यहां पे बच्चों इसमें कहां है i बड़ा j से, यहां तो i यहां i बराबर है, या मेरे पास जो i है वो छोटा है, ये भी i छोटा है, पर i बड़ा कहां हुआ, यहाँ पे 821 के अंदर i तो बड़ा है, 831 में भी i बड़ा है, 832 में भी i बड़ा है। तो समझे बच्चों, जब i j से बड़ा हुआ तो i j जीरो आ गया। इसीलिए मैंने बोला अपर के लिए कहां जाओ, नीचे। तो कुछ बच्चे अपने आप समझ गए होंगे सर अपर के साथ साथ में आप तो लोअर भी पढ़ाएंगे, और जैसे ही आप लोअर पढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे लोअर की जगह कहां चले जाओ, शब्द को उल्टा करके क्या चले जाओ, अपर में चले जाओ। तो वेरी गुड, हाँ बच्चों यही पढ़ेंगे हम। मैंने अगेन बनाया 3x3 का, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अगेन बोलूंगा प्रिंसिपल डायगोनल पे चले जाओ, चले गए। शब्द क्या है, लोअर, कहां चले जाओगे, ऊपर। तो ऊपर कौन है, ये वाला, ऊपर कौन है, ये वाला। तो देखो बच्चों यहां से जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या वो नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये लोअर ट्रायंगल है, और लोअर ट्रायंगल के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सारी चीजें जीरो। चलो बना लेते हैं 3x3 का एक और। जब 3x3 का बनाया तो मैंने कहा सबसे पहले लिख लिया प्रिंसिपल डायगोनल -1 4 और 6, मन से लिखना फिलहाल के लिए। तो फिर लोअर ट्रायंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके प्रिंसिपल वाले की कहां जाना है आपको, ऊपर। ऊपर क्या हुए, 0 0 0 और 0, और नीचे कुछ भी लिख दिया 2 3 और 5। समझे बच्चे, और ये तुमको बनाना है ट्रायंगल। ठीक है बच्चों। अब बात आती है डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है aij होगा तुम्हारा 0 कब बच्चों, जब i लेस देन होगा j, मतलब j बड़ा चाहिए। और j बड़ा कब है बच्चों, यहां बताओ मुझे, j बड़ा कब है, a12 में j बड़ा है, a13 में j बड़ा है, a23 में j बड़ा है। मतलब लोअर के लिए अपर गए, अपर के लिए लोअर गए। समझ गए बच्चों। वापस रिवाइज करते हैं, शुरुआत की थी अपन ने, मैट्रिक्स क्या होता है, तो अरेंजमेंट होता है। दूसरी बात, क्या मैट्रिक्स कोई नंबर होता है, नहीं, मैट्रिक्स कोई तरह का नंबर नहीं होता। अब बच्चों देखो, मैट्रिक्स अगर मैंने 3x3 के फॉर्म की बनाई है
तो अंदर नंबर कितना आ रहे हैं, नंबर तो अंदर 9 है, मतलब m क्रॉस n की मैट्रिक्स में नंबर कितना आएंगे, mn। समझ गए? 4 क्रॉस 3 में कितना आएंगे, 12। वैसे करते करते हमने पढ़ा था और मैंने बोला मैट्रिक्स कोई तरह का नंबर नहीं है, पर मैट्रिक्स को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा जाएगा। फिर बात आती है मैट्रिक्स के, अपन ने देखा था टाइप पढ़े थे, मैट्रिक्स की ऑर्डर भी पढ़ लिया था। ऑर्डर कैसा आया था, रोज इनटू कॉलम्स, ठीक है। फिर अपन ने पढ़े थे मैट्रिक्स के टाइप। पहला टाइप था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स से फील किया कि एक ही रो होगी, जब एक रो होगी तो क्या आएगा 1, और जब कॉलम कितने हो सकते हैं, n हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 क्रॉस n। दूसरी बात पढ़ी थी अपन ने कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या, कॉलम एक होगा, मतलब पीछे कितना आएगा 1, और रो कितनी हो सकती है, कितनी भी, तो क्या आएगा m क्रॉस 1। तीसरा अपन ने पढ़ा था नल मैट्रिक्स। नल का मतलब, नल मैट्रिक्स बोलूं या जीरो मैट्रिक्स बोलूं, इसका मतलब सारे एलिमेंट जीरो। क्लियर है बच्चों? चौथा अपन ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल का मतलब वो दूर तक देखना, और जब दूर तक देखने जाओगे तो कॉलम्स तो बढ़ जाएंगे ना बच्चों। तो उसमें कॉलम्स बढ़ने का मतलब क्या हुआ था, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होंगे नंबर ऑफ रोज से। पांचवा अपन ने पढ़ा था वर्टिकल। वर्टिकल मैंने समझाया था कुएं के अंदर गहरा देखना है। जब गहरा देखने जाओगे तो इस तरह से जो टेढ़ी, जो सीधी इस तरह से लाइन होंगी, सोई हुई लाइन, वो ज्यादा होंगी, सीधी सी बात है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स बड़े होंगे, नंबर ऑफ रोज ज्यादा होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स से। तो मैंने तुम्हें बोला भी था हॉरिजॉन्टल है तो उल्टा मान के चलो, वर्टिकल है तो उल्टा मान के चलो। फिर अपन ने पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर में कॉलम्स बराबर रोज, ठीक है। फिर स्क्वायर में मैंने पढ़ाया था पहले तुमको डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल में नंबर आएंगे और उसके अलावा सारी चीजें जीरो। फिर मैंने पढ़ाया था आपको, उसके अंदर पढ़ाया था, पहला पढ़ाया था स्केलर मैट्रिक्स। मैंने पढ़ाया था स्केलर का मतलब हुआ डायगोनल में जो भी फिक्स, जो नंबर आ रहा था पहले वो फिक्स नहीं था, अब वो नंबर फिक्स होके बन गया है के कुछ भी हो सकता है, 2 3 1 कुछ भी हो सकता है, वो पुट कर देंगे। फिर मैंने पढ़ाया था तुमको यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या था कि जो के था, उन्होंने साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने बोला कि यार ये 1 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बोला कि वो जो के था उसकी जगह क्या आ गया अपने पास में 1। फिर मैंने तुम्हें बताया था दर्शाने का तरीका, तो लिखते थे डायगोनल a, b, c। इसका मतलब क्या था, 1 2 और 3 चीजें, मतलब क्या हुआ 3 क्रॉस 3 हुआ। और डायगोनल एबीसी का मतलब हुआ डायगोनल में a आएगा, b आएगा और c आएगा, बाकी सारे जीरो। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और मैंने ये जो ट्रायंगुलर पढ़ाया था मैंने बोला था ये जुड़ी हुई है स्क्वायर से। स्क्वायर से जुड़ी हुई है बच्चों, ना कि डायगोनल से। और जब स्क्वायर से जुड़ी थी तो मैंने पढ़ाया था जब आप पढ़ेंगे अपर ट्रायंगुलर, तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपर में आपको कहां जाना है, नीचे की तरफ। किससे नीचे, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे सारे जीरो। और लोअर तो अपन अभी पढ़ा है, लोअर के अंदर आप क्या जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे जीरो। मेरे ख्याल से मोटा मोटा सारा समझा चुका हूं बेसिक्स। इसके बाद आती है मैट्रिक्स को बनाए कैसे। बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट, क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स। 3/2 का मतलब कुछ बच्चे समझे होंगे, 3 तो होनी चाहिए रोज, 2 होने चाहिए मेरे पास कॉलम। तो बच्चों मैंने ये बनाया, इसमें पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, ठीक है बच्चों। अब कंडीशन देखो, मैंने बताया था तुम अपन कैपिटल ए को लिख सकते हैं, स्मॉल a i j लिख दिया, इसको लिखेंगे 3 क्रॉस 2। ये a i j होता क्या है, ये होते हैं उनके अंदर के जो एलिमेंट, उसके अंदर जो चीजें रखी जाती है ना बच्चों, उन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट। पहली कंडीशन, पहली शर्त के हिसाब से बनाना है। शर्त बोल रही है हमेशा a i j उस तरह से बनेगा जब वो i के बराबर हो। मतलब समझाने की कोशिश करो कि अगर यहां पे बच्चों लास्ट कहां बनेगा, a32 तक बनेगा, तो समझो बच्चों क्या बनेगा, a11 आएगा, a12 भी आएगा, a21 आएगा, a22 भी आएगा, a31 आएगा और a32 भी आएगा। पहला क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो जब a11 होगा तो क्या कहा गया है कि a11 या फिर aij जो भी होंगे वो किसके बराबर होंगे, i के। तो बच्चों a11 में i कितना है 1, और a12 में भी कितना है 1, a21 में कितना है 2, a22 के अंदर भी है 2, a31 में कितना है 3, a32 में कितना है 3। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें कैसे हुआ, तो बच्चों क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है aij में कंडीशन क्या दी गई, i, तो उस कंडीशन को फॉलो करते करते देखना है।
अगर यहीं पे जे होता तो अपन जे को देख के करते। तो बच्चों यहाँ पे A11 1 आ गया, A12 भी 1, A21 2 आ गया, A22 भी 2 आया, A31 आया 3 और A32 भी आया 3। सारे बच्चों को क्लियर है। अब उसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो मेरे पास में क्या है, ए आई जे आना चाहिए मेरे पास में आई प्लस जे। बच्चों A11 A12 A21 A22 A31 और A32 सारी बातें आएगी। अब बच्चों इसमें बनाना कैसे है, बोला गया है आई प्लस जे का सम करो। आई प्लस जे का यहाँ सम कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना है बच्चों 3, इधर भी कितना है बच्चों 3, यहाँ कितना है सम मेरे पास 4, यहाँ सम कितना आ गया 4 और यहाँ सम कितना आ गया मेरे पास में 5। तो जब मैं मैट्रिक्स बनाने जाऊंगा कितने आएगी मैट्रिक्स 3x2 की आएगी। तो जब मैं मैट्रिक्स बनाने जाऊंगा तो A11 मतलब पहली पंक्ति का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 2 आया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 3 आया, इस तरह से बना लिए करें आप। फिर मेरे पास में सेकंड में जाऊंगा तो 2 1 कितना आएगा 3, 2 2 आएगा 4, 3 1 आएगा 4 और 3 2 कितना आएगा 5। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं नंबर 6। नंबर 6 और नंबर 7 मैं करवाऊंगा, बाकी आप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास में ए आई जे जो है वो क्या दे रखा है 6 में, आई माइनस जे इंटू आई प्लस जे। कुछ धुरंधर बच्चे जो 10th में पढ़ के आए 11th में पढ़ के आए वो बोल रहे हैं सर ये तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा और वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हाँ बच्चों, तो आपका ए आई जे कितना बन गया, ए आई जे तुम्हारा बन गया आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। बच्चों अगेन इसमें 3x2 का बनाना है तो 3x2 का कुछ इस तरह से बनेगा। क्या आएगा, A11 आया, A12 आया, A21 A22 A31 और A32। बच्चों इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें कभी भी इसको सॉल्व करने पे एक नंबर नहीं आता और बस अरेंजमेंट ही आता है। तो अरेंजमेंट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोचने वाली बातें हैं, बड़ा आसान बातें हैं। A11 कितना आएगा बच्चों, आई स्क्वायर मतलब पहले 1 का स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर मतलब दूसरे 1 का स्क्वायर। A21 कितना आएगा, पहले i का स्क्वायर माइनस दूसरे j का स्क्वायर। A31 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1 ये कितना आया 0, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना आया 8, फिर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना है बच्चों मेरे पास -3। A22 कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 0 और A32 कितना आया 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 4 बराबर 5। अब बच्चों A11 फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट लाइन सेकंड कॉलम कितना है -3, सेकंड लाइन फर्स्ट कॉलम कितना है 3, सेकंड लाइन सेकंड कॉलम कितना है 0, थर्ड लाइन फर्स्ट कॉलम कितना है 8 और थर्ड लाइन सेकंड कॉलम कितना है 5। बच्चों आपको एक ही बार में इस तरह से मैट्रिक्स बना लेनी है, इस तरह से तोड़ के इस तरह से नहीं बनानी है आपको, ठीक है बच्चों। ऐसा करते ही बोर्ड आपको क्या कर देगा, गलत कर देगा, आपको नंबर मिलेंगे 0 चाहे आपने सही काम किया हो, ठीक है बच्चों। और लास्ट एंड फाइनल दे रखा है ए आई जे को मुझे देना है 2i माइनस 3j। क्लियर है बच्चों। क्या करूंगा मैं, A11 A21 A31 और क्या आएगा मेरे पास A12 A22 और A32, ठीक है बच्चों। A11 कितना आएगा, i की जगह 1 j की जगह 1, 2 into 1 minus 3 into 1 कितना आया -1। A21 का मतलब क्या हुआ, i की जगह पहले वाला क्या होता है i, दूसरा क्या होता है j, तो 2 into 2 minus 3 into 1 कितना आया मेरे पास में 1। A31 कितना होगा, i की जगह मेरे पास में कितना रखा जाएगा 3, j की जगह कितना आएगा मेरे पास 1, तो कितना है मेरे पास में 3 आया। A12 कितना हुआ, i की जगह 1 और j की जगह 2, कितना है मेरे पास बच्चों ये वाला -4। A22 का मतलब क्या हुआ, i की जगह भी 2 और j की जगह भी मेरे पास 2, कितना आया -2। मेरे ख्याल से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आप सब लोग जानते हैं। और A32 कितना होगा 2 into 3 minus 3 into 2, कितना है बच्चों 0। मैट्रिक्स बनाने गए 3x2 की मैट्रिक्स है। पहली लाइन पहली रो में A11 -1, पहली रो का दूसरा कॉलम -4, A21 कितना आया 1, A22 कितना है -2, A31 कितना है 3 और A32 कितना है मेरे पास 0।
ऐसा करके तुम्हारी मैट्रिक्स बन गई और जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे एज ए होमवर्क। अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपके डाउट्स को रिव्यू करूं और नेक्स्ट क्लास में बताऊं। बच्चों इस लेक्चर को आप अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएं और क्वालिटी एजुकेशन का फायदा उठा पाएं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।